कैसा जाएगा आपका जुलाई 2025 बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो और वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि एंड पे आपको बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ, बहुत सारे समाधान बताने वाली हूँ। तो कागज कलम पास रखिए और नोट करिए, यदि कुछ छूट भी जाए नो प्रॉब्लम, आप यूट्यूब पे दोबारा और दोबारा बार बार वीडियो को रिपीटेडली देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों से। तो सबसे पहले ये समझ ले कि जो जेमिनाई राशि है इसमें एक ट्रांजिट हो रहा है 2025 की जुलाई को। वो ट्रांजिट किसका है? यूरेनस का। और यूरेनस क्या कराता है? यूरेनस सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कराता है। सो जेमिनाई राशि वाले जातक जिनकी लग्न वैदिक कुंडली में 3 के अंक पे चंद्रमा या मून लिखा हुआ है, दे बिलोंग टू जेमिनाई राशि, मिथुन राशि। जब उस राशि में मून के साथ यूरेनस ट्रांजिट करेगा तो किस में उथल पुथल होगी? मून इज योर माइंड। सो बाय लॉजिक आपके माइंड में उथल पुथल नहीं होगी, सडन चेंज आएगा, सडन उथल पुथल। मतलब जिसको हम कहते हैं अभी आप बैठे हो, सडनली मन में कोई थॉट है और सडनली निकल पड़े, तो वो सडन मूवमेंट होगी माइंड की। ऑल्सो आपकी फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है। तो फिजिकल हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ को, क्योंकि अगर हम जेमिनाई को ही लग्नेश माने, बिकॉज आप जेमिनाई राशि के हैं, तो लग्नेश माने आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, तो पूरे जुलाई महीने में आपने सडन अनएक्सपेक्टेड हेल्थ में अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें अप एंड डाउन हो सकता है। तो खैर हम उपाय पे आएंगे वीडियो के एंड पे। अभी मैं आपको उपाय नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होने वाला है। अब हम आपके करियर पे आते हैं। तो करियर किससे देखा जाता है? 10वें भाव से। तो जेमिनाई राशि से 10वां भाव कौन सा होगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे साथ। जेमिनाई इज नंबर 1, नेक्स्ट इज कैंसर, लियो, लियो के बाद अगला हो गया वर्गो, लिब्रा, लिब्रा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड देन पाइसिस। सो पाइसिस आपके 10वें भाव पे पड़ रहा है। और पाइसिस जो है उसमें क्या ट्रांजिट हो रहा है? क्या ऑलरेडी वहां पे ट्रांजिट से मौजूद है? सैटर्न यानी कि शनि। इसका ये मतलब है कि करियर में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बट आप जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको करियर में शनि देगा। और मोस्टली बड़े बुजुर्गों से लाभ मिलेगा करियर में। यानी कि अगर आपकी सीनियर पोस्ट में कोई है, आपसे ज्यादा मैच्योर है, जो शनि को दर्शाता है, शनि का प्रतीक है, तो वो लोग आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उनको आपने ओबे करना है, उनकी बात आपने माननी है, क्योंकि वो आपके लिए शनि तुल्य, गुरु तुल्य बन जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज आपको बेनिफिट करेगी यदि आप सेवा मोड में आके झुके हुए भाव से अपने सीनियर्स की अपनी कंपनी में या बिजनेस में बात मानेंगे, तो आपको उससे अपने करियर में लाभ भी पहुंचेगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि में, विच इज 9th प्लेसेस अवे, यानी कि 9 भाव दूर है जेमिनाई राशि से। तो 9 किसका भाव होता है? 9 होता है भाग्य का। तो आपके भाग्य के स्थान में राहु बैठा है, यानी कि भाग्य में उथल पुथल हो सकती है, उथल पुथल करवा सकता है। और सिर्फ एक तरीका है राहु की उथल पुथल रोकने का आपके भाग्य में, ओनली वन वे, वो है गुरु। क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है टू सम एक्सटेंट, और कोई प्लैनेट नहीं है आउट ऑफ द 7 प्लैनेट्स जो राहु को कंट्रोल कर सके। तो गुरु को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे राहु को कंट्रोल करने के लिए? हम 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 9वां भाव, और क्या रिप्रेजेंट करता है? तीर्थ यात्राएं, रिलीजियस प्लेसेस। तो हम तीर्थ यात्राएं करेंगे। तो जुलाई 2025 में आपने बाहर जाके, जरूरी नहीं है दूर दूर तीर्थ यात्राओं पे जाना, आपके घर के पास कोई मंदिर है जाइए, धार्मिक स्थानों पे जाइए। उससे राहु आपका जो मैलेफिक इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है भाग्य पे, वो नहीं देगा, कंट्रोल हो जाएगा थोड़ा सा। तो जितना आप मंदिर, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस पे जाएंगे, उतना ही ज्यादा जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं वो कंट्रोल होगा आपका। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों की ओर कि बच्चों के लिए पीरियड कैसा रहेगा। तो बच्चे को और बच्चों की एजुकेशन को, बच्चों की एजुकेशन की मैं इस टाइम बात कर रही हूँ, 5वें भाव से देखा जाता है, यानी कि जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो एंड लिब्रा। तो लिब्रा आपका 5वां भाव बन गया।
ठीक है। तो लिब्रा जो आपका 5वां भाव बन गया, उसका लॉर्ड वीनस है। सो आपकी जो एजुकेशन बच्चों की रहेगी बहुत स्मूथ रहेगी इस टाइम पे, जो जुलाई 2025 है। इसमें ज्यादा मुझे कोई हर्डल्स दिखते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब लव लाइफ की जहां तक मैं बात करूं तो अगेन 5 के भाव से लव लाइफ देखी जाती है। तो लव रिलेशनशिप्स भी, बिकॉज लिब्रा राशि पढ़ रही हो, लिब्रा का स्वामी ही शुक्र है, तो पीसफुल रहेगी, रोमांटिक रहेगी, प्यार भरी रहेगी, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट्स लव रिलेशनशिप्स। तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आपका अच्छा होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मैरिज की जहां तक मैं बात करूं तो मैरिज 7वें भाव से देखी जाती है। तो जेमिनाई राशि से 7वां भाव कौन सी राशि का पड़ जाएगा? लिब्रा। यदि 5वां भाव है तो 6th भाव होगा स्कॉर्पियो एंड 7th भाव होगा सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस राशि का स्वामी होता है गुरु, और गुरु कहां ट्रांजिट कर रहा है? गुरु ट्रांजिट कर रहा है लियो में, और लियो में जब वो ट्रांजिट कर रहा है, साथ में ट्रांजिट कर रहा है मर्क्यूरी भी मिडिल ऑफ जुलाई में। तो यानी कि थोड़ा सा आपको मैरिड लाइफ में अपनी वाणी को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, उससे मधुरमय हो जाएगी आपकी मैरिड लाइफ और ज्यादा, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की। दूसरे भाव से देखी जाती है। दूसरे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि में सन ट्रांजिट कर रहा है, राशि का लॉर्ड चंद्रमा है और ट्रांजिट सन कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी सही समय नहीं है, स्पेशली जो जुलाई 2025 का आपका समय चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे मैंने हर एक टॉपिक को कवर कर लिया, लेकिन बात सिर्फ टॉपिक कवर करने की और परेशानियां बताने की नहीं है, अच्छी बुरी खबरें बताने की नहीं है। बात है समाधान, बात है सॉल्यूशन, बात है उपाय की, ठीक है। तो एक एक करके हम उपाय पे चर्चा करते हैं। आपने जुलाई के महीने में जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं या बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, जिनको ब्लाइंड स्कूल्स में रखा जाता है, ब्लाइंड आश्रम्स में रखा जाता है, आपने वहां जाके सेवा करनी है। उनको खाना दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपने उनकी मदद करनी है, सर्व करना है आपने ब्लाइंड लोगों को। और ऐसा करते टाइम आपने ये कोशिश करनी कि मिनिमम 10 के अंक हुए, मिनिमम 10 ब्लाइंड पीपल, मिनिमम 10 ब्लाइंड पीपल। 10 तो होने ही होने चाहिए जिनकी आप मदद करेंगे, 10 के ऊपर हो सकते हैं, बट कम से कम 10 लोग होने चाहिए जिनकी आप मदद करेंगे। मदद आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं, लंगर में, खाने में, गिफ्ट में, आर्थिक हेल्प में, मेडिकल बिल्स पे करने में, जैसे आपको ठीक लगे। वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपको पसंद आए, बट मिनिमम 10 ब्लाइंड पीपल आपने कवर करने हैं, और ये आपने जुलाई 2025 में ही करना है। ये महीना अति उत्तम है आपकी नेटवर्किंग के लिए। अब नेटवर्किंग भी उपाय एक तरीके का आपका, राहु का उपाय। आपने नेटवर्क करना है, जितना आप नेटवर्क करेंगे उतना ही आपको लाभ पहुंचेगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नेटवर्किंग 11 के अंक से और 11 के भाव से अगर मैं देखूं तो एरीज राशि बनती है। एरीज का स्वामी मंगल है, जो जाके वर्गो में ट्रांजिट हो रहा है इस महीने। तो एनर्जी लगेगी आपकी, और इस एनर्जी, इस ऊर्जा के साथ जब नेटवर्क सर्कल में प्रवेश करेंगे कोई ना कोई लाभ मिलेगा, ठीक है। रिलीजियस किताबें पढ़नी है, रिलीजियस संगत रखनी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। चंद्रमा के साथ यूरेनस ट्रांजिट हो रहा है, सो मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन इज अ मस्ट इन जुलाई 2025, ठीक है। शनिदेव महाराज की आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। शनिदेव महाराज की जितना पूजा उपासना करेंगे उतना लाभ होगा। शनि आपके 10वें भाव में बैठा है, ठीक है। इसी के साथ साथ गुरु की जितनी पूजा करेंगे, जुपिटर की जितनी करेंगे, बृहस्पति ग्रह की जितनी पूजा उपासना करेंगे वीरवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन, उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा जुलाई 2025 में। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। योगा कर सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं, बिकॉज योगा एक ऐसी चीज है जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छी है, दोनों के कॉम्बिनेशन में आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आपने इस महीने बजट का ध्यान रखना है। बजट का क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि एक्सपेंडिचर दूसरे भाव से कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी मून है, ठीक है, और वहां पे सन ट्रांजिट कर रहा है। तो अपने बजटिंग का बहुत ध्यान रखना है, पहले से प्लान्ड बजट बनाना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, हवा में पैसे नहीं खर्चने। तो ये था जेमिनाई मिथुन 2025 जुलाई बाय पी शिल्पा धर, योर फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको उपाय भी बता दिए, समाधान भी बता दिया। करना ना करना किस पे डिपेंड करता है? मेरे पे तो नहीं करता, करना ना करना आप पे डिपेंड करता है।
तो यदि आप करते हैं, लाभ किसका होगा? मेरा नहीं होगा, आपका होगा, ठीक है? तो आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स। अगर कुछ स्किप हो गया दोबारा वीडियो देखिए, स्प्रेड करिए वीडियो को, शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी बेनिफिट ले सके, ठीक है? कमेंट जरूर करना और बताना मुझे वीडियो कैसा लगा। यदि आप चाहते किसी और कंटेंट पे वीडियो बनाऊं तो वो भी जरूर बिना संकोच के कमेंट करके बताइए। नमस्कार।